आदि गुरुवे नमः। जुगादि गुरुवे नमः। सतगुरुवे नमः। श्री गुरुदेव नमः। सावन कृपाल रूहानी मिशन के मौजूदा सदगुरु संत राजेंद्र सिंह जी महाराज की असीम कृपा से हम सब भाई बहन स्पिरिचुअल टॉक चैनल पर सत्संगों का स्वाध्याय कर रहे हैं। अभी हम लोग स्वामी जी महाराज जी के सार वचन नामक ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं। आज हम वचन 14वां और शब्द 15वां का स्वाध्याय करेंगे और इसके द्वारा स्वामी जी महाराज हमें क्या संदेश दे रहे हैं हम लोग उसको समझने का प्रयास करेंगे। पहले हम शब्द का उच्चारण करते हैं और उसके बाद जो है उसका जो भावार्थ है महाराज जी की कृपा से उसको समझने का प्रयास किया जाएगा। चेत चलो यह सब जंजाल, काम न आवे कुछ धन माल। चेत चलो यह सब जंजाल, काम न आवे कुछ धन माल। गुरु चरण गाओ लो नाम संभाल, सत्संग करो धरो अब ख्याल। गुरु चरण गाओ लो नाम संभाल, सत्संग करो धरो अब ख्याल। प्यारे भाइयों और बहनों, संसार में जब हम एक आम इंसान को जीवन बिताते हुए देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि हर समाज में कुछ तौर तरीके हैं, कुछ रीति रिवाज हैं, कुछ प्राथमिकताएं हैं जिनको इंसान बचपन से फॉलो करता है। जब हम जन्म लेते हैं तो हमारे वातावरण के मुताबिक, हमारे पारिवारिक और सामाजिक हालातों के मुताबिक एक बच्चे को समझाया जाता है कि तुम्हें कोई पढ़ाई करनी है या तुम्हें कोई हुनर सीखना है या तुम्हें कोई और काश्तकारी करनी है। तो बचपन से हमें एक विशेष मानसिक स्थिति में ढाला जाता है। जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है, जिस क्षेत्र में उसको लगाया जाता है, समय के साथ साथ उस क्षेत्र में वो तरक्की करता जाता है। कुछ बातें बिल्कुल कॉमन हैं। इंसान चाहे जीवन के किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वो गांव में रहता हो, चाहे शहर में रहता हो, चाहे वो खेती बाड़ी करता हो, चाहे वो कोई किसी और चीज का काश्तकारी करता हो, वो कोई लकड़ी का काम करता हो या किसी और चीज का काम करता हो, जो बेसिक उद्देश्य होता है कि हम कोई हुनर सीखें, क्योंकि आगे चल करके हमें ये समझाया जाता है कि तुम्हारा परिवार होगा, तुम्हें पालन करना पड़ेगा, तुम्हें पैसे कमाने पड़ेंगे। और इस तरह से जो है हम जो है अपने सामाजिक पारिवारिक दायरे में बड़े होते हैं। और ये बात कॉमन है कि सब लोग बड़े होकर के अपना हुनर कमा के, चाहे वो एजुकेशन प्राप्त करके, MA PhD करके, BTech करके या कोई दूसरा कोई हुनर सीख करके, उसका अल्टीमेट एम होता है कि हम उससे धन अर्जित करें और धन अर्जित करने के बाद अपने जीवन को चलाने का साधन बनाएं। समय बीतता जाता है, जब हम बड़े होते हैं तो समाज का ये रिवाज है कि भाई लड़की लड़का जो भी है इनकी शादी होनी चाहिए। ये एक समाज का नियम है। वैसे बहुत सारे लोग शादी नहीं करते हैं, अलग बात है, लेकिन एक नियम सा बना हुआ है सब धर्मों का, सब संसार में
जितने भी मनुष्य हैं, सारी जातियों में, सारे देशों में, सारे धर्मों में एक रिवाज बना हुआ है कि जब बच्चा बड़े हो जाए, लड़का लड़की बड़े हो जाए, तो भाई उनकी शादी करा दो। अब शादी कराने के बाद जो है फिर उनको अपने लिए चाहे मकान हो, चाहे और साधन हो, जुटाने पड़ते हैं। फिर जैसे बायोलॉजिकली होता है कि शादी होती है तो आगे उनके बच्चे भी होते हैं। अब बच्चे हो गए तो उनका लालन पालन भी करना पड़ता है। तो हम ये देखते हैं कि इस पैटर्न पर चलते हुए धीरे 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 जो आज बच्चा है, कल वो जवान हो गया, परसों अधेड़ हो गया, उसके बाद उसके बच्चे हो गए, उसके बाद उनके बच्चे हो गए, और दो दो और तीन तीन पीढ़ी जो है वो अपने कार्य क्षेत्र में लग जाते हैं। अब जब वो कार्य क्षेत्र में लग गए तो धीरे धीरे करके हर व्यक्तिगत इंसान का एक कार्य क्षेत्र बन जाता है। जैसे माता पिता हैं, उनके 4 बच्चे हैं, तो माता पिता का कोई कार्य क्षेत्र था, उनके बच्चे हुए, उनका अपना कार्य क्षेत्र बन गया। कोई बच्चा पढ़ करके इंजीनियर बन गया, कोई बच्चा जो है वो खेती में काम कर रहा है, कोई बच्चे ने कारपेंटर का काम सीख लिया, किसी बच्चे ने कोई और काम सीख लिया, फिर उनकी शादियां हो गई, फिर उनके बच्चे हो गए, फिर उनके अलग अलग मकान हो गए, अलग अलग जीवन की शैलियां हो गई। तो करते कराते हम ये देखते हैं कि धीरे धीरे वो माता पिता जिन्होंने बच्चे पैदा किए थे और बच्चे बड़े हो गए, धीरे 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 ऐसे बूढ़े होते जाते हैं तो उन्हें ये लगता है कि हम इस संसार से अलग हो गए। क्योंकि जो बाल बच्चे होते हैं, नाती पोते होते हैं, फिर वो बुजुर्गों को कहाँ पूछते हैं। और जो बुजुर्ग लोग होते हैं, जब वो आकर के अपनी उस अवस्था में आते हैं कि नई जनरेशन उनको ज्यादा तवज्जो नहीं देती है, ज्यादा ध्यान नहीं देती है, ज्यादा सम्मान भी नहीं देती है, ज्यादा सहारा भी नहीं देती है। आजकल, पहले तो बहुत सम्मान होता था, लेकिन आजकल मॉडर्न जमाना है, तो जो ज्यादा बुजुर्ग लोग हैं उनको अक्सर इग्नोर कर दिया जाता है। तब जाके उन्हें समझ में आता है कि ये क्या गोरख चाल है। हमने जीवन भर इतनी मेहनत करी, अपने बच्चों के लिए धन इकट्ठा किया, बच्चों की शादी करी, बच्चों के लिए जान दी, आज बच्चों के बच्चे हो गए, अब वो हमें पूछते नहीं। तो ये अवस्था एक साधारण इंसान की, जब वो उस अवस्था को भोगता है, पूरा जीवन लगा देता है, पूरे जीवन की उसकी मेहनत जो है जब उसके हाथों से निकल जाती है, तब उसे ये ज्ञान आता है कि ये सब एक जंजाल की तरह से, सब एक माया जाल की तरह से, तब उसे समझ में आता है। अब हमारे जीवन में जो धर्म का स्थान, संसार में जितने भी जीव हैं किसी न किसी धर्म से जुड़े हुए हैं, और संसार के जितने धर्म हैं उनका जो शुरुआत है किसी न किसी महापुरुष के द्वारा हो गई। हर धर्म की शुरुआत किसी न किसी महापुरुष से हुई। जैसे जैन धर्म है, भगवान महावीर से उसका प्रचलन ज्यादा बढ़ गया। इस्लाम है तो हजरत मोहम्मद साहब से हुआ। क्रिश्चियनिटी है तो हजरत ईसा से हुआ। इसी तरह से और धर्म के, सिख धर्म का गुरु नानक देव जी महाराज जी से हुआ। तो हर धर्म जो है किसी न किसी महापुरुष की शिक्षाओं पर आधारित है। और उस महापुरुष की शिक्षाओं को जब हम गौर से एनालिसिस करते हैं तो उन महापुरुषों ने मनुष्य जीवन के महत्व को, संसार को समझाने का प्रयास किया। उन महापुरुषों ने लोगों को समझाया कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न यहीं परलोक समारा। उन महापुरुषों ने आकर के, सारे ही महापुरुषों ने इस मनुष्य जीवन के महत्व को लोगों को समझाया कि ये मनुष्य जीवन जो है ये 84 लाख योनियों में सरदार योनि है। इस मनुष्य शरीर में वो सारी फैकल्टीज मौजूद हैं जिनके द्वारा हम अपनी आत्मा को बूस्ट दे सकते हैं, आत्मा को जागृत कर सकते हैं और उस परम सत्य से जुड़ सकते हैं जिसे हम परमात्मा कहते हैं। और उसका अंश जो आत्मा हमारे अंदर है उसको भी हम जाहिरा जहूर देख सकते हैं।
उससे हम मिल सकते हैं, उसको हम कांटेक्ट में आ सकते हैं। वैसे तो आत्मा हमारे अंदर ही है, आत्मा के द्वारा सब कुछ हो रहा है, लेकिन आत्म शक्ति को अलग से देखना, उसी का नाम अध्यात्म है, आत्म जागृति है, आत्म चेतना है। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि चेत चलो यह सब जंजाल, ऐ दुनिया के लोगों, प्रभु की कृपा से, प्रारब्ध कर्मों के कारण से, प्रभु के विधान के कारण से, किसी महापुरुष की कृपा के कारण से हमें ये मनुष्य जन्म मिला है, या तुम्हें ये मनुष्य जन्म मिला है। क्योंकि महापुरुष तो जन्म मरण दो में नहीं, वो तो जन परोपकारी आए, जिया दान दे भक्ति लाइन हर चलन मिला। तो दुनिया में लोगों को चेताने के लिए आते हैं, तो कर्मों के विधान से अलग होते हैं। उन्हें तो परमात्मा भेजता है कि जाओ, जो रूहें प्रभु से मिलना चाहती हैं, उन रूहों को प्रभु से मिलाने का वसीला करो, तरीका करो, साधन बनाओ। और तब वो दुनिया में आके लोगों को समझाते हैं कि भाई प्राप्त मानुक देहुरिया, गोविंद मिलन की ए तेरी वरिया, अवर काज तेरे कितने न काम, मिल साध संग भज केवल नाम। तब वो आकर के संदेश देते हैं कि ऐ दुनिया के लोगों, ये मनुष्य शरीर जो हमें मिला है, ये कोई भोग विलास की मशीन नहीं है, या ये पशुओं की तरह से खा के सो जाने वाली जिंदगी नहीं है। ये जीवन तो चेतने की है, ये जीवन तो जागने की है। और जागना किससे है? मन इंद्रियों के घाट पे जो हमारा मन फंसा पड़ा है, रमा पड़ा है, और आत्मा उसके साथ टंगी हुई है, उससे अलग होना। क्योंकि संसार में मोह के कारण से हम लोग कितने बुरी तरह फंस जाते हैं। अपने शरीर की वासनाओं से फंस जाते हैं, अपने शरीर से पैदा किए हुए बाल बच्चों के मोह में फंस जाते हैं, धन दौलत में फंस जाते हैं। और जब हमारा अंत समय आता है, तब ये बात सामने आती है कि भाई कुछ भी साथ नहीं जाए, कुछ भी साथ नहीं जाएगा। यहाँ तक कि आवत संग न जाए संगोती, कहा भय दर बांधे हाथी, कहे कबीर अंत की बारी, हाथ झाड़ जो चला जुआरी। जैसे जुआरी होता है, वो जुआ खेलता है, सब कुछ हार जाता है तो हाथ झाड़ के चल पड़ता है। उसी तरह से इस संसार में मनुष्य आता है, जो मर्जी कमाए, जो मर्जी बनाए। जब हमारी मौत आती है तो ये शरीर जो हम माँ के गर्भ से लेके आते हैं, इस शरीर को भी यहीं छोड़ना पड़ता है। ये शरीर भी जो है यहाँ पर अपने अपने धर्म के नियमों के मुताबिक कोई इसे जला देते हैं, कोई इसे दफना देते हैं। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि ये जीवन का तमाशा है, ये जो प्रभु की लीला है, ये जो काल भगवान का एक षड्यंत्र कह लो, एक खेल कह लो, जो भी उसकी इच्छा से उसने बनाया। अब उसने जब रचा है तो इतना गाढ़ा, इतना खतरनाक उसने जाल हमारे लिए बनाया है। पहली बात तो उस जाल को समझना ही बड़ा मुश्किल काम है कि संसार में हम देखते हैं हमारी इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां हैं। तो हमारी इंद्रियों ने हमें इतनी बुरी तरह फंसा रखा है। हमारी आंख की इंद्री, हमारी 83% जिंदगी हमारी आंख की इंद्री के द्वारा गाइडेड है। हमारा 14% जो हमारा जीवन है वो हमारे शब्द की इंद्री से, बोलने की इंद्री से 14% गाइडेड है। और 4% में हमारे सूंघने, चखने की और स्पर्श की इंद्री, 3%। तो 3% जो हमारी इंद्री है, उसी ने हमारे जीवन का बेड़ा गर्क कर रखा है। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि जो इतना बड़ा जाल काल ने बनाया है, और जन्म बीत गए किसी को नहीं पता। जो भी महापुरुष हैं वो कहते हैं, अंदाजा लगाए कहते हैं कि करीब 4 अरब साल हो गए हैं इस मौजूदा पैदाइश को। जो प्रलय हुई थी वो 4 अरब साल पहले हुई थी। तो इन चीजों का अगर हम कोशिश करें जानने की, तो इंसान बड़ा बेचैन हो जाता है कि ये क्या जंजाल है, ये कौन सा जाल है। काम न आवे कुछ धन माल। अब ये बात बड़ी समझने वाली है कि संसार में हम देखते हैं कि आज हम चाहे जिस मर्जी अवस्था में, लेकिन संसार में दुनिया भर के लोग हैं जिनके पास बेशुमार दौलत है, बड़ी बड़ी कोठियां हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, बड़ी बड़ी कारें हैं, उनकी जरूरत से कई गुना ज्यादा उनके पास धन है।
और सारी जिंदगी भर जिनको धन का लालच है वो धन कमाने में लगे रहते हैं, जिनको यश और मान सम्मान का लालच है वो मान सम्मान कमाने में लगे रहते हैं, जिनको सेहत बनाने का वो जिंदगी भर अपनी सेहत को बनाते रहते हैं, कोई अपना बौद्धिक बुद्धि का ज्ञान बढ़ाते रहते हैं। लेकिन वो जो मर्जी कर ले, वो संसार के सबसे बड़ा रईस आदमी बन जाए, संसार का सबसे बलवान आदमी बन जाए, संसार का सबसे प्रसिद्ध आदमी बन जाए, लेकिन हमारा जीवन जो है, जो डिटोरिएट हो रहा है, जो नाश हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है। बड़े से बड़े पहलवान को कहो, बड़े से बड़े ज्ञानी को कहो, एक न एक दिन जो है वो मौत जरूर आनी है। मौत से कोई न बचा है न बच सकता है। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि ए दुनिया के लोगों, जब तुम दुनिया में जी रहे हो तो इस बात को समझो कि तुम्हारे मनुष्य शरीर में 3 फैकल्टी है। पहला तुम्हारा भौतिक शरीर जो 5 भूतों से बना हुआ है, जिसमें 3 गुण प्रधान है, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रिय है, मन है, उसके साथ बुद्धि, मन बुद्धि चित्त और अहंकार है, और साथ में आत्मा है। तो कहना ये जो तुम्हारा शरीर है, ये सारा जो खेल रचा हुआ है, ये सब पिंड के देश का सामान है। जब मौत आती है तो इसमें से कुछ भी जीवात्मा अपने साथ नहीं लेके जा सकती। जैसे एक छोटी सी कहानी आती है कि एक मायावी बाघ था। उस बाघ के अंदर दाखिल होना बड़ा मुश्किल काम था, लेकिन जैसे तैसे करके इंसान उसके अंदर दाखिल हो जाते थे। दाखिल होकर जब अंदर जाते थे तो दुनिया भर की चीजें उसमें बेसी हुई, हीरे जवाहरात, खाने पीने, दुनिया भर की चीज। अब लोग उसके अंदर जाते थे, जो चीज उन्हें पसंद आती थी सब फ्री था, जो मर्जी ले लो। अब किसी ने जो देखा, किसी को ज्वेलरी पसंद आई उसने ज्वेलरी उठा ली, कपड़े पसंद आए कपड़े उठा लिए, तरह तरह के सामान उठा लिए। अब उठा करके अपने कंधे पर बोझा डाल करके कंधे पर लादे फिर रहे हैं। तो उसके अंदर समय की कोई सीमा थी कि भाई इतने समय तक जो है तुम पार्क में घूम सकते हो। करते कराते जब यात्री जो है वो पूरे बाग को घूम करके बहुत सारा सामान अपनी पीठ पर लाद के, और जब बाहर निकलने वाले गेट पर जाते थे तो वो गेट इतना छोटा था कि जिसमें हम अपना शरीर भी निकाल के बड़ी मुश्किल से ले जा सकते हैं। तो उस गेट पे जाके सारा सामान जो उन्होंने इधर इकट्ठा किया था वहीं छोड़ करके जाना पड़ता था। अब ये बात जो है, यही हाल हम इंसानों का है। समझदार लोग क्या कहते हैं कि भाई दुनिया में हमारी जो 3 फैकल्टियां हैं, अपने शरीर को पालो, शरीर को भोजन दो, शरीर को तंदुरुस्त रखो, शरीर का सही इस्तेमाल करो, उसके बाद मन को तंदुरुस्त करो, मन को ज्ञान दो, मन को सही ढंग से इस्तेमाल करो, और जीवन जो है वो डेफिनेटली हमारा मन बुद्धि के द्वारा हम सारे प्रोफेशन करते हैं। तो अपने शरीर के महत्व को समझो। ये घोड़ा है, इस पर सवारी करनी है, इसको खुराक दो, तंदुरुस्त रखो इसको, जिससे तुम्हारी जीवन यात्रा जो है इस घोड़े पर तुम अच्छी तरह सवारी कर सको। एक बात। अब आगे मन, तो मन जो है इस शरीर को चलाने के लिए एक इसका गाइड है। अब मन को तंदुरुस्त रखोगे तो इस शरीर को सही ढंग से इस्तेमाल करेगा, मन को सही ढंग से रखोगे तो इस शरीर की टूट फूट कम होगी। तो मनः वेग तरंगाणाम शरीरो मनोरथा। हमारा मन जो है हमारे शरीर और हमारी इंद्रियों को खींचता है, डायरेक्ट करता है। तो कह रहे अगर मन तुम्हारा तंदुरुस्त होगा तो तुम्हारा मन जो है उसके संकल्प और विकल्प जो है थोड़े सुधरेंगे, और संकल्प और विकल्प जो है हमारे जो ज्ञान इंद्रियां हैं उनको गलत मैसेज नहीं भेजेगा, और कर्म इंद्रियां गलत काम की तरफ नहीं जाएंगी। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि इस विधान को, इस सच्चाई को समझना ही ज्ञान है, इस सच्चाई को समझना ही परमार्थ है। वो सच्चाई क्या है कि हम आत्मा है, हमारी आत्मा को प्रकृति और माया के साथ जोड़ करके जीव बनाया गया। कर्मों के विधान के मुताबिक हमारा जीवन बनाया गया। पहले बने प्रारब्ध, फिर बना शरीर। जैसे हमारे कर्म थे वैसे हमें शरीर मिला,
वैसे हम माता पिता मिले, पति पत्नी मिले, बाल बच्चे मिले, भाई बहन मिले, अड़ोसी पड़ोसी मिले, मित्र और शत्रु मिले, रोजगार मिला, लाभ और हानि मिले। तो सब कुछ जो है वो हमारे प्रारब्ध कर्मों से प्रेरित है। जब प्रारब्ध कर्मों से प्रेरित है तो 75% हमारा जीवन जो है वो प्रारब्ध कर्मों से प्रेरित है। 25% हमारा जीवन जो है वो क्रियावान कर्मों से, वो फ्री जोन है। उन कर्मों को करने के लिए हम स्वतंत्र हैं। लेकिन उन कर्मों करने के लिए हम स्वतंत्र हैं, लेकिन उन कर्मों के करने की जो हमें समझ है वो कहाँ से मिलेगी? तो कह रहे हैं गुरु चरण गहो लो नाम संभाल। अब संसार में जब हमें कुछ भी करना होता है तो उस काम के लिए हम किसी ऐसे इंसान की शरण में जाते हैं जो उस काम के बारे में ज्ञान रखता हो। अब संसार में जितनी भी उलझने हैं, एक आम इंसान जो है उन उलझनों को सही ढंग से सुलझा नहीं सकता है। लेकिन जब किसी इंसान के जीवन में एक समर्थ सद्गुरु आ जाता है, गुरु चरण गहो। अब स्वामी जी महाराज जी कह रहे हैं कि भाई शरीर और मन, तो शरीर और मन की जो जानकारी है वो संसार में फिर भी उपलब्ध है, लेकिन आत्मा की जो जानकारी है उसके संसार में बड़ी कमी है। अब आत्म चेतना को जागृत करने के लिए ही हमारे जीवन में एक समर्थ सद्गुरु की जरूरत होती है। गुरु चरण गहो लो नाम संभाल। स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि एक आम इंसान को ये समझना चाहिए कि मनुष्य जीवन मिलने के बाद उसे किसी समर्थ सद्गुरु से नाम दान जरूर लेना चाहिए, क्योंकि जब समर्थ सद्गुरु से हम लोग नाम दान लेते हैं तो नाम दान के दिन ही हमारा गुरु जो है हमारे संचित कर्मों का नाश कर देता है, हमें 5 नाम का अभिमंत्रित नाम देता है, हमारे आज्ञा चक्र पर हमें शब्द और प्रकाश से जोड़ता है, जिससे मनुष्य जीवन से नीचे न जाए, काल के से हमारा लेखा फट जाए। अपना नूरी स्वरूप हमारे आज्ञा चक्र पर लगा देता है, स्थापित कर देता है, जिससे कि हम जब भी भजन सिमरन करें तो अंदर में गुरु के नूरी स्वरूप के दर्शन करें, गुरु के सब स्वरूप के दर्शन करें, सुने उसको। तो कह रहे हैं गुरु के चरणों, गुरु के चरण कौन से हैं? गुरु के द्वारा दिया गया नाम, गुरु के द्वारा दिया गया शब्द। तो कह रहे हैं उस शब्द को पकड़ो, जो गुरु ने तुम्हें नाम दान दिया है उस नाम को फलीभूत लो, नाम संभाल। नाम संभाल का मतलब कि नाम दान के समय पे गुरु ने जो तुम्हें मंत्र दिया, गुरु ने जो तुम्हें ज्ञान दिया, गुरु ने तुम्हें जो शब्द और प्रकाश से जोड़ा, उस शब्द और प्रकाश को तुम लगातार प्रैक्टिस करते रहो, अभ्यास करते रहो, सत्संग करो, धरो अब ख्याल। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि सत्संग करो। सत्संग करो का मतलब अपनी आत्मा को, जब हम भजन सिमरन करते हैं तो हमारी आत्मा नीचे के चक्रों से ऊपर के चक्रों की तरफ चलती है। सभी भाई बहन जानते हैं कि जब हम किसी समर्थ सद्गुरु के द्वारा दिए गए नाम का मंत्र का जाप करते हैं, ध्यान लगाते हैं, पालती मार के बैठते हैं, जब हमारा ध्यान गाढ़ गूढ़ा होता है तो हमारे मूल चक्र से हमारी चेतन सत्ता ऊपर को उठती है। 3 नाड़ियां, एड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, सुषुम्ना नाड़ी से जो है हमारी आत्मा मूल चक्र से ऊपर उठती है, उसका इंद्रिय चक्र पे आती है, फिर नाभि चक्र पे आती है, फिर हृदय चक्र पे आती है, फिर कंठ चक्र पे आती है, उसके बाद आज्ञा चक्र पे आती है। तो जब हमारी आत्मा आज्ञा चक्र पे आती है तो वहां पर हमें शब्द और प्रकाश का जो है कॉन्टेक्ट मिलता है, तो वहां पर हमारे गुरु जो है वो शब्द रूप में और प्रकाश रूप में वहां पर मौजूद होता है। तो यहाँ पर सत्संग करो का मतलब कि ए आत्मा, गुरु से नामदान लेकर के, गुरु के मंत्र की सहायता से अभ्यास करके तुम अपनी चेतन सत्ता को जो शरीर में फैली हुई है उसे आज्ञा चक्र पर केंद्रित करो, और आज्ञा चक्र पर केंद्रित करके धरो अब ख्याल। ख्याल का मतलब होता है अटेंशन, कि अपनी अटेंशन को, जो सूरत होती है आउटर एक्सप्रेशन ऑफ सोल इज अटेंशन। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं अपने ध्यान को आज्ञा चक्र पर केंद्रित करो और केंद्रित रखो, क्योंकि जिन भाई बहनों की तवज्जो, जिन भाई बहनों का ध्यान जो है वो आज्ञा चक्र पर रहता है तो वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के दुर्गुणों से बच जाती है। जो भी भाई बहन सत्संग को सुन रहे हैं वो इस बात को जान लें कि हमारे शरीर में जो हमारी आत्म शक्ति है उसी के दम पे हमारा मन काम करता है, उसी के दम पे हमारी इंद्रियां काम करती हैं। जब हमारा मन जो है वो हमारी बुद्धि को ख्याल देता है, हमारे संकल्प और विकल्प जो है हमारी बुद्धि के पास जाके प्रोसेस होते हैं। जिन भाई बहनों का शब्द खुल जाता है, जिन भाई बहनों की चेतना
आज्ञा चक्र पे रहती है, उनके संकल्प और विकल्प जो हैं वो फलीभूत नहीं होते। और जब हमारे संकल्प और विकल्प फलीभूत नहीं होते हैं तो हमारे क्रियामान कर्मों का नाश नहीं होता है, तब हम अपने क्रियामान कर्मों को नेह कर्म में बदल सकते हैं। तो इस तरह से स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि मनुष्य जीवन बड़े भागों से मिलता है। मनुष्य जीवन प्रभु प्राप्ति करने की एक सीढ़ी है। मनुष्य जीवन में वो सारी फैकल्टीज है जिनके द्वारा हम अपनी आत्म जागृति करा सकते हैं। गुरु हमारे लिए बहुत जरूरी है। गुरु हमें संचित कर्मों से मुक्त करता है और उस अभिमंत्रित नाम के द्वारा हम अपनी चेतन सत्ता को शरीर में जो फैली हुई है उसे एकाग्र करके अपने आज्ञा चक्र पर ला सकते हैं। और आज्ञा चक्र पर आकर के उस शब्द और प्रकाश के कांटेक्ट से जुड़ने के साथ ही हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा को शुरू कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है ये स्वामी जी महाराज इस शब्द के द्वारा हमें ये समझा रहे हैं कि ये संसार जो है एक बहुत बड़ा माया जाल है। और ये माया जाल जो है तभी तक है जब तक हम इस संसार में जिंदा हैं। जिस दिन हम संसार छोड़ेंगे यहाँ का कुछ भी हमारे काम नहीं आएगा। अगर कोई चीज हमारे काम आने वाली है तो वह है हमारा सदगुरु, जो हमारा साथ सचखंड तक नहीं छोड़ेगा। और दूसरा है हमारा जपा हुआ नाम। तो हमारा सदगुरु, हमारा जपा हुआ नाम, ये हमारे साथ जाएगा। और संसार जो ये भौतिक जगत है ये सब यही छूट जाएगा, इससे हमारा कुछ भी नहीं जाएगा। और इस चीज का नमूना जो है वो परमात्मा महापुरुषों के रूप में दुनिया में भेजता है। जब हम किसी महापुरुष के जीवन को देखते हैं तो उनके जीवन में ये सारे गुण होते हैं जो सत्संग में बताए जाते हैं। और हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि आज की डेट में ऐसे महापुरुष पृथ्वी पर हैं। सावन कृपा रूहानी मिशन के मौजूदा सदगुरु संत राजेंद्र सिंह जी महाराज एक प्रभु रूप हस्ती हैं जिनके अंदर परमात्मा अकाल पुरुष स्वयं काम कर रहा है। उनके पास वो सारी शक्तियां हैं जो परमात्मा के पास होती हैं। लाखों लोगों को उन्होंने नाम दे करके उन्हें चिता दिया है, उनकी आत्मा को जागृत कर दिया है। उनके लिए धर्म का कोई बंधन नहीं है। संसार में किसी भी देश, किसी भी जाति, किसी भी धर्म का आदमी जो अपने आत्म सत्ता को जानना चाहता है, जो अमर विद्या को जानना चाहता है, जो आत्मा और परमात्मा को जानना चाहता है, जो अपनी रूह से अपना मेल करवाना चाहता है, तो वो वक्त के मौजूदा सदगुरु संत राजेंद्र सिंह महाराज जी से कांटेक्ट कर सकते हैं और उसका लाभ उठा सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। बाकी का कल होगा। जय महाराज जी।